हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये करनी का सवाल जो परीक्षा में बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आज इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि ये जो क्वेश्चन है, करनी में 12 प्लस करनी में 12 प्लस करनी में 12 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव, ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो हमेशा इन्फिनिटिव तक ही पूछा जाता है। तो ऐसे सवालों को हल करने का एकमात्र तरीका ये होता है कि इसका ऐसा दो खंड करिए जिसका अंतर एक हो। जैसे 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं और 4 में से 3 घटाने पर 1 आ जाएगा। यदि इसमें प्लस का चिन्ह लगा है तो बड़ा वाला मान आपका आंसर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर आपका 4 हो जाएगा। बहुत इजी है, लेकिन परीक्षा में न जानकारी के अभाव में हम लोग इसे छोड़ देते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है 56 को हम अगर दो भाग में बांटे तो एक हो जाएगा 7 इंटू 8। यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो ये जो बड़ा वाला मान है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी इसका आंसर 8 हो जाएगा। जैसे अब ये है 72 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9। तो इसमें माइनस का चिन्ह है तो जो छोटा वाला मान है तब इसका आंसर हो जाएगा इसमें 8। अब जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है 110, तो 110 को अगर हम हल करते हैं दो पार्ट में तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है तो जो इन दोनों में छोटा वाला मान होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर निकल जाता है बहुत इजी। जैसे ये सवाल है, करनी में 6 प्लस करनी में 6 प्लस करनी में 6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव। दोस्तों, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा इन्फिनिटिव तक ही पूछा जाता है। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो उसी तरीके से इसका ऐसा दो गुणनखंड करेंगे जिसमें दोनों का अंतर 1 आता हो। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2। तो जो ये प्लस का चिन्ह है तो अगर जो बड़ा मान होगा वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। अगर इसमें माइनस का चिन्ह होता तो जो छोटा वाला मान होता वो आपका उत्तर होता। दोस्तों, एक ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है जिसका कोई फैक्टर ही नहीं होता है। जैसे करनी में 7 प्लस करनी में 7 प्लस करनी में 7 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमको यहाँ पर एक तरीका ध्यान देना होता है। जैसे जब हम इसका फैक्टर नहीं कर सकते हैं तो अक्सर हमको ये ध्यान देना होगा कि इस अंक के बाद कौन सा चिन्ह लगा है। अगर इस अंक के बाद प्लस का चिन्ह लगा है तो इस अंक के बाद आगे वाले अंक को हम खोजेंगे। जैसे मान लीजिए कि 7 है तो 7 का फैक्टर नहीं हो सकता है, 8 का फैक्टर करेंगे, फिर 9 का करेंगे, फिर 10 का करेंगे, फिर 11 का करेंगे, फिर 12 का करेंगे। तो जब 12 का फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा 4 गुणे 3। बाकी इसमें से किसी का भी फैक्टर अगर आप करते हैं तो किसी का भी फैक्टर का जो अंतर होगा वो जो है 1 नहीं होगा, और जिसका 1 होगा वही आपका आंसर होगा। तो जैसे ये आ गया तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम इस सवाल को देखते हैं। इसमें लिखा है करनी में 13 माइनस करनी में 13 माइनस करनी में 13 माइनस करनी में 13 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। यहां ध्यान देंगे, जब 13 के साथ माइनस का चिन्ह लगा है तो 13 से पहले कौन सा अंक आएगा? 12 का फैक्टर करेंगे 4 गुणे 3। यहाँ अंतर 1 आ रहा है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 और 4 के बीच। इसका भी उत्तर यही होगा, 3 और 4 के बीच, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये करनी में 17 है तो करनी में 17 प्लस करनी में 17 प्लस करनी में 17 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। तो यहाँ हम 17 का फैक्टर तो होता नहीं है, अब प्लस का चिन्ह है तो इसके जस्ट आगे चलेंगे। 17 के बाद क्या होगा? 18 के बाद क्या होगा? 19 के बाद हो जाएगा 20। अब 20 का फैक्टर हो जाएगा 4 गुणे 5। इन दोनों का अंतर 1 आएगा, अतः आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 और 5 के बीच। 4 और 5 के बीच, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार का सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इसका तरीका हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए गलत कर जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आए तो तुरंत आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊं तो आपके तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।